ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रमेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ब्रह्म विद्या कर्मनिष्ठा होगी, कर्म संबंधिनी होगी, इस पूर्व पक्ष के मत का खंडन कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या कर्म संबंधिनी नहीं है, इसे पूर्व में भी बताया गया और ये जो पूर्व पक्ष की आशंका थी, ब्रह्म विद्या को यदि कर्म संबंधिनी नहीं मानेंगे तो ऋण बोधक श्रुति का तात्पर्य क्या होगा, वो किस अधिकारिक होगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि जो ऋण में प्रतिबंधकत्व बोधक श्रुति है वह संसार अंतपाती मनुष्यलोक, पितृलोक, देवलोक की प्राप्ति रूप फल के प्रति प्रतिबंधक बता रही है ऋणों को। इसे बताने वाली श्रुति को दिखाते हुए कहा कि सोयम मनुष्यलोक पुत्रेणैव जय्य इत्यादि। ऋण का स्वरूप टीकाकार ने स्पष्ट करते हुए बताया था, पुत्रादि का अभाव ही ऋण है और पुत्रादि के अभाव का अभाव वो हो जाएंगे पुत्रादि। पुत्रादि में आदि शब्द से ग्राह्य है कर्म और विद्या, और इनको कहा जाएगा पुत्रादि
अभाव रूप ऋण का निवर्तक। और जो पुत्रादि साधन त्रय हैं वह जिस फल के प्रति साधन बताए जा रहे हैं उन्हीं के प्रति इन साधन त्रय का अभाव रूप ऋण प्रतिबंधक बनेगा। तो मुक्ति के प्रति साधनत्वेन रूपेण पुत्रादि 3 साधनों को श्रुति ने बताया ही नहीं है, तो मुक्ति में प्रतिबंधक पुत्रादि का अभाव रूप जो ऋण है वो नहीं बनेगा। तो जिसे संसारांतपाती मनुष्य लोकादि फल की आकांक्षा है उसी के फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक ये पुत्रादि का अभाव रूप ऋण बनेंगे और उस अभाव के निवर्तक प्रतियोगी को यानी विरोधी को प्रयत्न से प्राप्त करना होगा। पुत्रादि अभाव का प्रतियोगी है निवर्तक पुत्रादि, वो प्रयत्न से प्राप्त करने होंगे। और ये जो शंका थी पूर्व पक्षी की कि वैदिक फलत्व रूप समानता विद्वान के द्वारा अपेक्षित यानी विवेकी मुमुक्षु के द्वारा अपेक्षित मुमुक्षु में और मनुष्य लोकादि संसारांतपाती फल में दोनों भी श्रुति प्रतिपादित फल होने से श्रौतत्व समान है। और इस समानता को लेकर के माना जाए कि ये जो ऋण को प्रतिबंधक बताने वाली श्रुति है वह मुक्ति के प्रति भी प्रतिबंधक बताती है ऋण को। इस समानता को देख करके जैसे वैदिक फल होता हुआ भी मनुष्य लोकादि प्रतिबद्ध हैं ऋण से, ऐसे वैदिक फलत्व मुक्ति में होने से माना जाए ऋण प्रतिबद्ध उसे भी मुक्ति को भी। इस आशंका का समाधान करते हुए ये कहा गया था कि मुमुक्षु के द्वारा अपेक्षित मोक्ष कहो या मुक्ति कहो उसके प्रति प्रतिबंधक यदि पुत्रादि का अभाव होता तो किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयन लोक, यह श्रुति मुमुक्षु के अंतः उद्गारात्मिका ये नहीं बताती कि लोक प्राप्ति का साधनभूत प्रजा से हम क्या करेंगे, का मतलब प्रजारूप साधन हमारे अपेक्षित फल का किसी भी प्रकार से प्रापक नहीं है, प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा भी प्रापक नहीं है। इसका अर्थ है कि पुत्र अभाव रूप ऋण मुक्ति फल में प्रतिबंधक नहीं है। और एतदस्म वै तद्विद्वांस आहुर्षय कावशेयाः किमर्था वयम अध्यस्यामहे इति, यह श्रुति अध्ययन शब्दित विद्या का आक्षेप करती है कि हम विद्या यानी उपासना रूप जो फल है देवलोक प्राप्ति कराने वाला वह क्यों अपनाएंगे, क्योंकि देवलोक प्राप्ति हमारा प्रयोजन ही नहीं है, हमें अपेक्षित फल ही नहीं है वो, हमें तो अपेक्षित है आत्मलोक, और वो आत्मलोक निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान रूपी जो ब्रह्म विद्या है केवला उससे होता है। तो यह श्रुति ये बता रही है कि विद्या भाव रूप
जो ऋण है वह मोक्ष में प्रतिबंधक नहीं है। यदि विद्या भाव रूप ऋण मोक्ष का प्रतिबंधक होता तो जरूर विद्या को भी अपनाते मुमुक्षुजन, उसे कर्तव्य बताती श्रुति मुमुक्षु का भी। नहीं बताया, इसका अर्थ है कि विद्या भाव रूप ऋण भी मोक्ष फल का प्रतिबंधक नहीं है। ब्रह्मलोक प्राप्ति का प्रतिबंधक बन सकता है विद्या भाव, इसलिए उसे विद्या भाव का निवर्तक विद्या को अपनाना पड़ता है। और एतद् स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुह्वान चक्रु, यह श्रुति ये बता रही है कि पूर्व मुमुक्षुओं ने अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान यह समझ करके नहीं किया कि अग्निहोत्र कर्म का अभाव रूप जो ऋण है वह मोक्ष रूपी फल के प्रति प्रतिबंधक ही नहीं है। तो अग्निहोत्रादि कर्माभाव रूप ऋण प्रतिबंधक न होने से उस अग्निहोत्रादि कर्माभाव के निवर्तक अग्निहोत्रादि कर्मों को अपनाने की आवश्यकता शुद्ध मुमुक्षा संपन्न मुमुक्षु को नहीं है। यह इस श्रुति से ज्ञापित होता है। इस प्रकार ये जो क्रमतः श्रुति त्रय हैं ये बता रहे हैं कि प्रजा विद्या तथा कर्म यह लौकिक जो फल है संसार अंतपाती मनुष्य लोकादि, इनके प्रति प्रतिबंधक पुत्राद्या भाव रूप ऋण के निवर्तक है पुत्रादि साधन, और मोक्ष के प्रति पुत्रादि साधनों का अभाव रूप ऋण प्रतिबंधक ही नहीं है। तो फिर उसे हटाने के लिए पुत्रादि को अपनाने की भी आवश्यकता मुमुक्षु को नहीं है। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब फिर से पूर्व पक्षी एक आशंका करते हैं कि यदि पुत्राद्या भाव रूप ऋण का अपाकरण मुमुक्षु का कर्तव्य नहीं है, ये कहेंगे तो मुमुक्षु तो अज्ञानी है ना। तो अज्ञानी के प्रति ही प्रतिबंधक हैं, ज्ञानी के प्रति प्रतिबंधक नहीं है ये पुत्रादि अभाव रूप ऋण। ऐसा मानने पर सामान्य रूप से अज्ञानी मात्र में अनुष्ठेय संन्यास के अभाव की आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इसलिए अविदुष इत्यादि के अवतरण में टीकाकार कहते हैं कि शंकते, यानी पूर्व पक्षी शंकते, पूर्व पक्षी शंका करते हैं। पूर्व पक्षी की क्या शंका है कि अविदुषः तर्हि ऋण अनपाकरणे पारिव्राज्य अनुपपत्ति इति चेत। तो अविदुषः पारिव्राज्य अनुपपत्ति ऐसा अन्वय करिए, ये प्रतिज्ञा होगी पूर्व पक्ष की। तो जो अविद्वान है, अज्ञानी है, उसका अनुष्ठेय जो संन्यास है उसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी। अज्ञानी के द्वारा अनुष्ठेय विविदिशा संन्यास की अनुपपत्ति की आपत्ति आएगी। क्यों? तो कहते हैं आपने विद्वान के प्रति ही ऋण अपाकरणीय नहीं है ये बताया,
तब तो अज्ञानी का तो ऋण अपाकरणीय होगा ना। तो तरही का अर्थ है अज्ञानी का ऋण अपाकरणीय है यह प्राप्त होने पर। तो अज्ञानी मात्र को ऋण का अपाकरण करना पड़ेगा। ऋण का अपाकरण करने के लिए अभावात्मक जो ऋण है उसके प्रतियोगी पुत्र, कर्म और विद्या रूप साधनों को अपनाना पड़ेगा अज्ञानी मात्र को। इसलिए एक ही संन्यास होगा, विद्वत संन्यास। ज्ञान का फलभूत संन्यास तो सिद्ध होगा, लेकिन ज्ञान का साधनभूत जो संन्यास है विविदिशा संन्यास, उसकी अनुपपत्ति। ये शंका हुई पूर्व पक्षी के द्वारा। शंका का स्पष्टीकरण करते हैं टीकाकार। यद्यपि अविदुषोपि लोकत्रयं प्रत्येव प्रतिबंधकत्वात् मुक्तिं प्रति प्रतिबंधकत्वाभावात् ऋणस्य अनपाकरणीयत्वात् मुमुक्षोः पारिव्राज्य संभवात् आशंका न संभवति। तथापि विद्वांस आहु इति उक्ति श्रवण मात्रेण इयम आशंका। ऐसे इस आशंका की अनुपपत्ति है। संन्यास के अनुपपत्ति की आशंका जो की जा रही है ना पूर्व पक्ष के द्वारा, सिद्धांती कहते हैं संन्यास की अनुपपत्ति तो नहीं है अविद्वान के भी। संन्यास की तो उपपत्ति ही होगी, अभी हम बताएंगे, ये सिद्धांती का अभिप्राय है। लेकिन अविद्वान के संन्यास के अनुपपत्ति की शंका करने वाले पूर्व पक्ष की शंका ही अनुपपन्न है। यद्यपि इसे कहा कि पारिव्राज्य आशंका न संभवति, इससे अविदुषोपि पारिव्राज्य आशंका पारिव्राज्य संभवात आशंका न संभवति। न संभवति का अर्थ है, संभवति का तो अर्थ है उपपद्यते, न संभवति का अर्थ है नोपपद्यते, यानी आशंका की अनुपपत्ति। यद्यपि अविदुषोपि पारिव्राज्य संभवात और आशंका नोपपद्यते, न संभवति का अर्थ निकलेगा। ये शंका ही अनुपपन्न है। क्यों अनुपपन्न है? तो कहते इसलिए कि अज्ञानी के भी दो प्रकार हैं। सभी के सभी अज्ञानी संसार को ही चाहते हो ऐसा नहीं है। संसार का मतलब पृथ्वी, मनुष्यलोक, स्वर्गलोक और देवलोक, संसारांतपाती अभ्युदय, इसी को चाहने वाले सभी के सभी अज्ञानी हैं ऐसा नहीं है। इनसे अतिरिक्त भी जो वेद ने बताया हुआ मोक्ष रूपी प्रयोजन है केवल ब्रह्म विद्या का, उसको चाहने वाले भी अज्ञानी हैं। मुमुक्षु अज्ञानी उनको कहा जाएगा, और बाकी को कहा जाएगा विषयी तथा पामर अज्ञानी। तो तीन प्रकार के अज्ञानी हुए, पामर अज्ञानी, विषयी अज्ञानी और मुमुक्षु अज्ञानी। तो उसमें से पामर अज्ञानी तथा विषयी अज्ञानी तो चाहेंगे संसार अंतपाती लोकत्रय में से किसी लोक को, और उन पामर तथा विषय के द्वारा अपेक्षित जो लोकत्रय हैं उसकी प्राप्ति में प्रतिबंधक बनेगा ऋण,
उसे निवृत्त करने के लिए पुत्रादि साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो तीसरा अज्ञानी है, मुमुक्षु अज्ञानी, उस मुमुक्षु अज्ञानी को अपेक्षित नहीं है ऋण त्रय, जिन लोकों के प्रतिबंधक हैं वे लोक अपेक्षित नहीं हैं मुमुक्षु को, अपितु ऋण जिसका प्रतिबंधक नहीं है ऐसा मोक्ष रूपी फल मुमुक्षु को अपेक्षित है। और मोक्ष रूपी फल के प्रति प्रतिबंधक तो नहीं है ऋण, तो फिर उस ऋण का अपाकरण मुमुक्षु अज्ञानी का कर्तव्य भी नहीं होगा। ऋण का अपाकरण कर्तव्य होगा किसका? जो ऋण से प्रतिबद्ध फल को चाहेगा। तो ऋण से प्रतिबद्ध फल है लोकत्रय, उसे चाहने वाले का तो कर्तव्य होगा ऋण अपाकरण। और ऋण से प्रतिबद्ध लोक है ही नहीं जिसका, लोक यानी फल, वो है आत्मलोक। आत्मलोक कहो, मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, तो उसे ऋणत्रय से अप्रतिबद्ध ही माना जाएगा। तो उस मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु अज्ञानी का ऋण अपाकरण कर्तव्य नहीं होगा, अनुष्ठेय नहीं होगा। तो अनुष्ठेय ही न होने से फिर बचता है इन साधनों का त्याग रूप लोकत्रय के प्राप्ति का जो साधन है पुत्रादि, उनका फल नहीं चाहिए, इसलिए उन साधनों का त्याग विधिवत रूपी अनुष्ठेय संन्यास। वो किसके लिए? मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के साधनभूत निर्विशेष ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन श्रवणादि के लिए समय मिल सके, इसके लिए पुत्रादि साधनों का विधिवत त्याग रूप विविदिशा संन्यास अज्ञानी मुमुक्षु का अनुष्ठेय होगा। इसलिए अज्ञानी मात्र के लिए संन्यास अनुपपन्न है, ये शंका नहीं की जा सकती। ये शंका ही अनुपपन्न है। ये यहाँ पर कहा गया कि यद्यपि अविदुषोपि लोकत्रयं प्रति एव प्रतिबंधकत्वात्, तो अविद्वान के भी यानी अज्ञानी के भी अपेक्षित जो लोकत्रय हैं उसके प्रति ही प्रतिबंधक हैं कौन? ऋण। और मुक्तिम प्रति प्रतिबंधकत्वाभावात्, मुक्ति के प्रति तो वो प्रतिबंधक ही नहीं है ऋण। तो ऋणस्य अनापाकरणीयत्वात् मुमुक्षु, तो मुमुक्षु रूप जो अज्ञानी है उसका ऋण अनापाकरणीय नहीं होगा, अनापाकरणीय है, अपाकरणीय नहीं है। अपाकरणीय का मतलब है निराकरण करने योग्य, ऋण से रहित होने योग्य नहीं है मुमुक्षु। तो मुमुक्षोः अनापाकरणीयत्वात्, तो पारिव्राज्य संभवात्, तो मुमुक्षु का पारिव्राज्य संभव है, मुमुक्षु अज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी मात्र के लिए पारिव्राज्य की अनुपपत्ति विषयक आशंका न संभवती। यद्यपि जो शुरू में है उसको न संभवती के पास भी ला सकता है, न संभवती यद्यपि, तो भी शंका की है पूर्व पक्षी ने, तो इसका भी कोई ना कोई आधार होगा ना। तो आधार बताया जा रहा है तथापि इत्यादि से, पूर्व पक्ष की शंका का आधार।
तथापि विद्वांस आहु इति उक्ति श्रवण मात्रेण इयम शंका। अज्ञानी मात्र के पारिव्राज्य के अनुपपत्ति विषयक आशंका को कहा जा रहा है इयम आशंका शब्द से। इसका आधार क्या है? तो कहते इसका आधार है विद्वांसः आहु। ये जो वचन, उक्ति कहते वचन, तो उक्ति यानी वचन श्रवण मात्रेण, इस वचन के श्रवण मात्र के कारण ये आशंका पूर्व पक्षी के मन में आई। तो विद्वांस आहु यह वचन कहाँ है? तो इधर जो था ना, इधर वाले पृष्ठ में अंत में, एतद् स्म वै तद विद्वांस आहु ऋषयः कावशेया, यहाँ पर विद्वांस आहु यह आया है ना। तो ये विद्वांस आहु इस वचन का श्रवण करने मात्र से आपाद बोध हुआ उनको, और आपाद बोध से ये शंका हुई। एक शंका की उपपत्ति ऐसे की, यद्वा इत्यादि से कहते हैं प्रकारांतर से परिहार करने के लिए ये शंका की जा रही है। तो यद्वा परिहारांतरम वक्तुम इयं शंका द्रष्टव्या। तो प्रकारांतर परिहारांतर को, पूर्व एक परिहार बता दिया था, उससे भिन्न परिहार को दिखाने के लिए, बताने के लिए पुनः यह आशंका अज्ञानी के पारिव्राज्य के अनुपपत्ति विषय करके दूसरा परिहार किया जा रहा है। इस शंका का एक दूसरा उत्तर दिया जा रहा है। इस अभिप्राय से ये शंका हुई, पूर्वकृत शंका ही पुनः। इस प्रकार ये दो प्रकार से शंका की उपपत्ति बताई। अब न प्राग्गार्हस्थ्य इत्यादि जो शंका का परिहार भाष्य है, इसकी अवतरण टीका है, गृहस्थस्यैव ऋण प्रतिबंधकत्वं तस्यैव तन्निराकरणाधिकारात् ततश्च गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राक् ब्रह्मचर्य एव मुमुक्षोः पारिव्राज्यं संभवति इति परिहरति नेति। तो ये कहते हैं, तो अज्ञानी में भी चारों आश्रमी अज्ञानी हो सकते हैं। उनमें से जो गृहस्थ अज्ञानी है, उस गृहस्थ अज्ञानी का ही ऋण लोकत्रय प्राप्ति रूप फल में प्रतिबंधक बनता है। तो इसलिए गृहस्थस्यैव ऋण प्रतिबंधकत्वम, तो ऋण से ऋण है प्रतिबंधक किसका? चारों आश्रमियों में से गृहस्थी का। और किसके प्रति? लोकत्रय की प्राप्ति के प्रति प्रतिबंधक बनेगा गृहस्थ के। तो प्रतिबंधकत्वम, और इसलिए जिसके फल की प्राप्ति में अज्ञानी में भी ये ऋण प्रतिबंधक बनेगा, उसी का ऋण का अपाकरण करने में अधिकार माना जाएगा। तो आगे कहते हैं तन निराकरण अधिकारा, तो तस्यैव, तो तस्यैव यानी गृहस्थस्यैव तन निराकरण अधिकारा। तो इसमें तत्शब्द का अर्थ है ऋण। तो ऋण निराकरण में अधिकार गृहस्थ का ही है।
ततश्च गारहस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राक् ब्रह्मचर्ये एव मुमुक्षोः पारिव्राज्यम संभवति। तो ततश्च का अर्थ है ऋण अपाकरण में गृहस्थ का ही अधिकार होने से। तो गारहस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राक् का अर्थ हुआ ऋण अपाकरण के अधिकार को प्राप्त करने से पहले ही। गारहस्थ्य प्रतिपत्ति है ऋण अपाकरण के अधिकार को प्राप्त करना। तो ऋण अपाकरण के अधिकार को प्राप्त करने से पहले ही क्या किया कि ब्रह्मचर्य अवस्था में ही तीव्र मुमुक्षा हुई। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिसे लोकत्रय रूपी जो फल हैं उसमें अनित्यत्वादि दोष दर्शन पूर्वक विवेकपूर्ण वैराग्य हुआ लोकत्रय के प्रति, और नित्य फल मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा हुई। ऐसा जो मुमुक्षु, उस मुमुक्षु का पारिव्राज्यम संभवति, उस मुमुक्षु का पारिव्राज्य यानी संन्यास अनुष्ठेय संभव होगा, अनुष्ठेय संन्यास संभव होगा। इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है न प्राग गारहस्थ्य प्रतिपत्ति इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए कि न प्राग गारहस्थ्य प्रतिपत्तेर ऋणित्वा संभवात अधिकारानारूढ़ोपि ऋणी चेत स्यात् सर्वस्य ऋणित्वम इति अनिष्टम प्रसज्जेत। ये अनिष्टापत्ति दोष दिखा करके शंका का परिहार कर रहे हैं। कहते हैं गारहस्थ्य प्रतिपत्ति प्राग ऋणित्व असंभवात। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में ऋणित्व ही संभव नहीं है, यानी वो ऋणवान ही नहीं है। तो ऋणित्व असंभवात अधिकार अनारूढ़ो, तो ये माना जाएगा कि ब्रह्मचारी ऋण अनापाकरण का अधिकारारूढ़ नहीं है, ऋण अनापाकरण के अधिकारारूढ़ नहीं है, अनारूढ़ है। और उसका भी यदि उसे भी ऋण अनापाकरण के अनधिकारी को भी यदि माना जाएगा ऋणी, जो ऋण अपाकरण का अधिकारी ही नहीं है। ऋण अपाकरण का अधिकारी कौन है? गृहस्थ। और ऋण अनापाकरण का अधिकारी नहीं है बाकी ब्रह्मचारी भी, अभी गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं हुआ। ऐसा जो ब्रह्मचारी, उसे भी यदि ऋणी माना जाएगा तो अनारूढ़ोपि ऋणी चेत, अधिकार अनारूढ़ का मतलब अनापाकरण अधिकार, ऋण के अपाकरण का अधिकार। तो ऋण के अपाकरण का अधिकार गृहस्थ को है, और वो गृहस्थ नहीं बना है अभी, तो भी तो उसको तो अनधिकारी माना जाएगा। और उस अनाधिकारी को भी, अधिकार अनारूढ़ को भी यदि ऋणी मानेंगे तो क्या होगा
तो ऋणी चेत स्यात् सर्वस्य ऋणीत्वम, तब तो सभी को ऋणी मानना पड़ेगा, चारों आश्रमियों को। तो सर्वस्य ऋणीत्वम, और सबको ऋणी मानेंगे तो ये अनिष्टापत्ति आएगी। जिसको ऋण से प्रतिबद्ध फल की आकांक्षा नहीं है वह भी ऋणी है, ऐसा मानेंगे तो ये अनिष्टापत्ति है ना। मुमुक्षु भी ऋणी हो जाएगा, जबकि उसका अपेक्षित फल मोक्ष ऋण से प्रतिबद्ध है ही नहीं, इसलिए ऋण अपाकरण का वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी होता हुआ भी ऋणी है। तो ये सब में ऋणित्व का अनिष्ट प्रसंग आएगा। तो अनिष्टम प्रसज्जेत, ये दोष बताया। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यद्यपि उपनयन अनंतरम एव ऋषि ऋण निवर्तने अधिकार संभवति इति प्राग्गारस्थ्य इति अयुक्तम। तो यद्यपि उपनयन अनंतरम एव ऋषि ऋण निवर्तने अधिकार संभवति, तो जब उपनयन हो जाए, एक अवान्तर शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है। पूर्व पक्ष ये कहते हैं कि आप जो कह रहे हो कि गृहस्थ का ही ऋण अपाकरण में अधिकार है, क्योंकि वही ऋण से प्रतिबद्ध है। लेकिन ये शास्त्र में देखा गया जिसका उपनयन हो गया, उपनयन संस्कार, वह ऋषि ऋण के निवर्तन में यानी अपाकरण में अधिकारी है। तो उपनयनानंतरम एव ऋषि ऋण निवर्तन यानी अपाकरणे अधिकारः। और ये जो अधिकार है, अधिकार संभवति यद्यपि, तो वो तो अभी उपनयन संस्कार हुआ ब्रह्मचर्य अवस्था में, उपनयन पूर्वक ही ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो प्राग्गारस्थ्य इति अयुक्तम, इसलिए कहना कि गारस्थ्य आश्रम स्वीकार करने से पहले संन्यास मुमुक्षु का अनुष्ठेय होगा। जो मुमुक्षु होगा अज्ञानी ब्रह्मचारी, उसका उपनयन हुआ है ना, तो उपनयन ये अधिकार प्रयोजक है। किसका? ऋषि ऋण अपाकरण के अधिकार का प्रयोजक है उपनयन। इसलिए अज्ञानी मुमुक्षु का भी माना जाएगा ऋषि ऋण अपाकरण में अधिकार। तो उसका अनुष्ठेय होगा ऋषि ऋण की निवृत्ति जिस साधन से होती है, वो होती है ब्रह्मचर्य आश्रम में विहित जो साधन हैं उनके अनुष्ठान से। तो इस प्रकार ये ऋषि ऋण के अपाकरण के हेतुभूत जो साधन हैं वे अनुष्ठेय होंगे गारस्थ्य से पहले अज्ञानी मुमुक्षु के भी। ये पूर्व पक्ष की शंका है। तो इति तो प्राग गारस्थ्य इति अयुक्तम, ये कहना अनुचित है। तो आगे कहते हैं सिद्धांती कि तथापि विविदिशा संन्यासे
अधित वेदस्यैव अधिकार इति अधित वेदस्यैव गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राक् इति द्रष्टव्यम। जो विविदिशा संन्यास है अनुष्ठेय, उसका अधिकारी अज्ञानी मुमुक्षु ही है, लेकिन कौन सा? अधित वेद अज्ञानी, जिसने वेद का अध्ययन किया ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसी का अनुष्ठेय विविदिशा संन्यास में अधिकार है, यदि मुमुक्षा है तो इसलिए वहाँ पर जोड़ना होगा खाली प्राग गारस्थ्य प्रतिपत्ति, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अधित वेदस्य, ये भी अधित वेदस्य मुमुक्षोः अविदुषः गारस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राक् ऋणित्व असंभवात्, ऐसा। तो गृहस्थस्यैव, कहाँ गया? तथापि विविदिशा संन्यासे अधित वेदस्यैव अधिकार इति अधित वेदस्यैव गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राक् इति द्रष्टव्यम। ये समाधान हुआ। लेकिन किसका? ऋषि ऋण में अधिकार, ऋषि ऋण के अपाकरण में भी अधिकार किस मुमुक्षु का होगा, किस ब्रह्मचारी का होगा? जो अभी मुमुक्षा संपन्न नहीं है, मुमुक्षा जिसके अंदर नहीं है, मुक्ति की इच्छा नहीं है, ये मुमुक्षा विशेषण ये बता रहा है कि अभी ब्रह्मचारी तो है लेकिन मुमुक्षु नहीं है, तो उसका तो अधिकार होगा ऋषि ऋण अपाकरण में। उसके लिए वो क्या करेगा? वेद का स्वाध्याय करता रहेगा, उससे ऋषि ऋण से निवृत्ति होगी, ऋषि ऋण से मुक्ति मिलेगी। और उसके बाद यदि उसको किसी लोक विशेष में जाने की कामना होगी तो फिर उस साधन का अनुष्ठान वो करेगा गृहस्थ बन करके। और यदि मुमुक्षा है तो संन्यास का अधिकारी बनेगा। तो ये दो विशेषण हो गए ना ब्रह्मचारी के, एक अधित वेद हो, मुमुक्षु हो। ऐसा अज्ञानी जो ब्रह्मचारी, उसका अनुष्ठेय संन्यास में अधिकार है, विविदिशा संन्यास में अधिकार है। वो ज्ञान का साधनभूत संन्यास है। तो गृहस्थस्यैव, ऊपर ही जा रहा हूँ मैं तो उस बार बार। तथापि विविदिशा संन्यासे अधित वेदस्यैव अधिकार इति अधित वेदस्यैव गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः प्राक् इति द्रष्टव्यम, ये हुआ। अब ननु इत्यादि से दूसरी शंका करते हैं कि ननु जायमानो वै ब्राह्मणः त्रिभिर्ऋण्वान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यो और प्रजया पितृभ्य इति जायमान मात्रस्य ऋणवत्वं प्रतीयते इति आशंक्य ऋणित्वोक्तेः प्रयोजनं न साक्षात् किंचित अस्ति किंतु ब्रह्मचर्यादि कर्तव्यता ज्ञापनम। तो पूर्व पक्षी ये शंका करते हैं कि जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिर्ऋण्वान् जायते,
यह जो शास्त्र वचन है यह तो बताता है कि जन्म मात्र से ही ऋणित्व है। तो जिसने जन्म लिया वो ऋणी है, तो फिर जन्म लेने वाले का ऋण में अधिकार होगा, ऋण अपाकरण में अधिकार होगा। तो ऋण अपाकरण किसका ऋण किससे निवृत्त होता है, इसके लिए साधन बताया। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यानी ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है, ऋषि ऋण का अपाकरण हो जाता है ब्रह्मचर्य से। और यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है। देवता ऋण के अपाकरण का साधन है यज्ञादि, और पितृऋण के अपाकरण का साधन है प्रजा, संतान। इति जायमान मात्रस्य ऋणवत्वं प्रतीयते। तो जो उत्पन्न हुआ है वह ऋणी है। यह इस शास्त्र वचन से प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की पूर्व पक्षी की ओर से आशंका होने पर ये कहते हैं कि ऋणित्वोक्तेः प्रयोजनम न साक्षात् किंचिद अस्ति। ये शास्त्र वचन जो है यद्यपि, लेकिन इस वचन के द्वारा जिसने जन्म लिया वह ऋणी है, इस अर्थ ज्ञापन का कोई साक्षात प्रयोजन दिखता नहीं है। कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं दिख रहा है कि जन्म लेने वाले मात्र को ऋणी बताना। यदि जन्म लेने मात्र से ऋणी होता तो सुखदेव जी तो जन्म लेते ही जंगल में गए, तो उन्होंने ऋषि ऋण के अपाकरण का जो अधिकार होता है उपनयन, वो भी नहीं किया अधिकार प्रापक, और चले गए। और जन्म तो उनका हुआ है ना, तो जन्म मात्र से ही तीनों ऋण उन पर होते, तो फिर तो वे किसी भी प्रकार के फल से वंचित ही रहते ना। तो ब्रह्म विद्या परंपरा के प्रवर्तक आचार्यों में उनकी गिनती न होती। व्यासम सुखम गौड़पदम महांतम, लेकिन सुखदेव जी की गिनती है। इसलिए माना जाएगा कि जन्म मात्र का जिसने जन्म लिया उसको ऋणी बताने का कोई साक्षात प्रयोजन श्रुति के द्वारा प्रतीत नहीं होता है, शास्त्र वचन के द्वारा। तो ये लिखते हैं कि न साक्षात किंचित अस्ति प्रयोजनम, पूर्व में प्रयोजन है ना। तो फिर ये वचन, इस वचन का क्या निष्फल है? ये वचन व्यर्थ है? कहीं व्यर्थ भी नहीं है, उसका इतना मात्र फल है कि किंतु ब्रह्मचर्यादि कर्तव्यता ज्ञापनम, जो ऋष्यादि ऋण के अपाकरण के साधन बताए हैं ब्रह्मचर्यादि, वह जो अपने आप को ऋणी समझता है उसके द्वारा ब्रह्मचर्यादि का अपाकरण के हेतुभूत साधन कर्तव्य हैं। इसका ज्ञापन करने के लिए मात्र ये वचन है। इसका तात्पर्य इस अर्थ का ज्ञापन है कि ऋषि ब्रह्मचर्यादि कर्तव्य है। ब्रह्मचर्यादि में आदि शब्द से लेना कर्म उपासना, जो यज्ञ और प्रजा शब्द से बताया हुआ प्रजा संतान, ब्रह्मचर्य तो ही है। जो पूर्ववर्ती शास्त्र ने बताया था ना कि ब्रह्मचर्येण
ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यो प्रजया पितृभ्य। ये ऋषादि के ऋण के अपाकरण के साधन हैं। उन साधनों की कर्तव्यता बताई जा रही है अमुमुक्षु अज्ञानी ब्रह्मचर्यादि को, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमियों को। ये ध्यान में आना। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जायमान वै ब्राह्मण त्रिभिर ऋणवान। इस श्रुति के आधार पर ऋण का अपाकरण करने में अज्ञानी मात्र का अधिकार है, ब्रह्मचारी का भी अधिकार है। उस ब्रह्मचारी का अधिकार है जो मुमुक्षु ब्रह्मचारी नहीं है। न च अधिकार अनारूढ़ तत्कर्तुम शक्नोति। तो जिसका अधिकार है नहीं जिस साधन में, वह उस साधन का अनुष्ठान नहीं कर सकता। तो ऋष्यादि ऋण अपाकरण का अधिकार मुमुक्षु अधित वेद अज्ञानी का नहीं है। तो फिर वह ऋणत्रय अपाकरण रूप साधन का अनुष्ठान भी नहीं कर पाएगा, वो अधिकार अनारूढ़ होने से। जायमान मात्रस्य असामर्थ्यात्। तो जो जायमान मात्र हैं, यदि जायमान मात्र को ऋण अपाकरण का अधिकारी मानेंगे तो जन्म लेते ही कर्म शुरू करना चाहिए फिर। लेकिन जो शिशु हैं उसके द्वारा तो ये सब होना संभव नहीं है, वेद अध्ययन आदि। उसके लिए भी शास्त्र ने एक आयु विशेष बताई है, 5 वर्ष हो जाए तब जा कर के उपनयन संस्कार पूर्वक वेद अध्ययन गुरुकुल में रह करके करें, उससे पहले नहीं। तो उससे पहले भी तो उसका जन्म हुआ है, 5 वर्ष बिताए, 5 वर्ष ऐसे ही बिताएगा। यदि जायमान मानत्व ऋण अपाकरण का अधिकार प्रयोजक होगा तो जायमानत्व 5 वर्ष तक रहा और उसमें कोई उसने उपयोग नहीं किया उसका, ये माना जाएगा, यह अनिष्टापत्ति आएगी। तो जायमान मात्रस्य असामर्थ्यात्। और आगे कहते हैं किंच ब्राह्मण ग्रहणात् क्षत्रियादेर ऋणाभाव प्रसंग। और जायमानो वही ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण पद का प्रयोग कर दिया है। तो इसका अर्थ है अज्ञानी जो ब्राह्मण होगा जन्म लेने वाला, उसी का ऋणत्रय अपाकरण में अधिकार होगा। तो क्षत्रिय और वैश्य का नहीं होगा। फिर ये ब्राह्मण ग्रहण से ज्ञापित होगा। तो ब्राह्मण ग्रहणात् क्षत्रियादेर ऋणाभाव प्रसंग, ऋण का अभाव प्रसंग आएगा। इसलिए ब्राह्मण पद को यदि उपलक्षण मानते हो द्विजाति का, तो ये कहते हैं द्विजाति उपलक्षणत्वे अधिकारी उपलक्षणत्वम एव न्यायम। तो ब्राह्मण पद यदि द्विजाति का उपलक्षण है ये मानेंगे तो उचित होगा ब्राह्मण पद को द्विजाति का उपलक्षण न मान करके अधिकारी का उपलक्षण मान ले। उत्पन्न हुआ जो ऋणत्रय के अपाकरण का अधिकारी है, ये अर्थ निकलेगा ब्राह्मण शब्द का। वह ऋणवान है, उसे ऋण अपाकरण के साधन प्रजादि अनुष्ठेय हैं। तो
द्विजाति उपलक्षणत्वे अधिकारी उपलक्षणत्वम एव न्याय्यम यानी उचितम। अतो जायमान पदम अधिकारम लक्षयति इति जायमानो अधिकारी संपद्यमान इत्यर्थ। और जायमान पद क्या करेगा? अधिकार का ज्ञापक होगा लक्षणा से। जायमान पद का वाच्यार्थ तो है जो उत्पन्न हो रहा है, लक्ष्यार्थ निकलेगा अधिकार। तो अर्थ निकलेगा जायमानों का अधिकारी संपद्यमान, जायमानो ब्राह्मण का अर्थ निकलेगा अधिकार संपन्न ब्राह्मण। अधिकार किसका? ऋणत्रय अपाकरण का अधिकार संपन्न जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब अधिकारी, वह क्या करें? ऋणत्रय का अपाकरण साधन भूत जो बताया गया है ब्रह्मचर्य आदि, उनका अनुष्ठान करें। ये अर्थ निकलेगा। इति तदर्थ, तदर्थ यानी जायमानवय ब्राह्मण इत्यादि शास्त्र का अर्थ निकलेगा। ततश्च ततः प्रांग न ऋण संबंध इत्याह अधिकारिति। तो इसलिए क्या होगा? ततः प्राक यानी गारस्थ्यात् प्राक, न ऋण संबंध, तो ऋण का संबंध नहीं होगा, और न होने से ये जो कहा है मूल में प्राग गारस्थ्य प्रतिपत्ति, ये उचित ही कहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अधिकार अनारूढ़ोपि ऋणी चेत, ये मूल भाष्य में था। सर्वस्य ऋणीत्वम इति अनिष्टम प्रसज्जेत, ये अनिष्ट प्रसंग आएगा। तो अनिष्टम के विषय में लिखते हैं कि ब्रह्मचारिणोपि ऋणीत्वे ब्रह्मचर्य एव मृतस्य नैष्टिकस्य वा लोक प्रतिबंध स्यात् तच्च अनिष्टम। तो ब्रह्मचारी भी यदि ऋणी है ऐसा मानेंगे, तब तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिसका शरीर छूट गया, या नैष्टिक ब्रह्मचारी अवस्था में जिसका शरीर छूट गया, उसे तो किसी लोक की यानी फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल की प्राप्ति न होने से लोक प्रतिबंध यानी फल प्रतिबंध स्यात् तच्च अनिष्टम, ये अनिष्ट है, क्योंकि शास्त्र ने बताया है उसका फल मोक्ष की ब्रह्मलोक की प्राप्ति। नैष्टिक ब्रह्मचारी आश्रम विहित साधनों का अनुष्ठान करते हुए शरीर छोड़ भी देता है, तो शरीर छूटता है तो ब्रह्मलोक चला जाता है। ये पुराण ने कहा है। तो पुराण का एक वचन है यहाँ पर, 88 सहस्राणि इति आरभ्य तदेव गुरुवासिनाम इत्यादि पुराने लोक प्राप्ति उक्ते इत्यर्थ। तो 88,000 ऋषियों को आचार्य सौनक जी ने जिस ब्रह्मलोक रूपी फल को प्राप्त कराया, वही फल 88,000 ऋषियों ने जो ब्रह्मलोक प्राप्ति रूपी फल प्राप्त किया है ब्रह्मलोक, और तदेव यानी वही ब्रह्मलोक रूपी फल गुरुवासी नाम, गुरुवासी से लेना यानी आश्रम में, गुरु आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने वाला नैष्टिक ब्रह्मचारी, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूपी फल होता है, यह पुराण में बताया गया है। अब प्रतिपन्न इत्यादि जो वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल।
ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।